हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। गणित विषय से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रहा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में हम आज पांचवा सीरीज लेकर के आए हैं। और ये पांचवा सीरीज भी जो है वो रियल नंबर चैप्टर से ही लिया गया है। रियल नंबर चैप्टर का ये अंतिम सीरीज होगा। और ये जो क्वेश्चंस लिया गया है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लास 10th के एग्जाम बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी क्वेश्चन है वो सब पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। और इस साल 2025 के एग्जाम में भी, 2025 के फाइनल एग्जाम में भी ये आने की पूरी संभावना है। और इससे पहले 4 क्लास आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये 5वां क्लास हम लेकर के आए हैं, जो आज रियल नंबर चैप्टर से ही लिए हैं। पहला चैप्टर का अंतिम ये सीरीज होगा, इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 0.32 और ये 2 के ऊपर रेकरिंग है। ध्यान दीजिएगा, 2 के ऊपर रेकरिंग है। तो 0.32 को अगर p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0 हो। हम लोग जानते हैं ये जहां p और q पूर्णांक हो और p/q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट 0 हो, मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखा जा सके तो 0.32 और 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो 0.32 को हम कैसे p/q के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग बदल कर देखते हैं। सबसे पहले है कि 0.32 है, 0.32 इसके ऊपर रेकरिंग है। तो सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला होता है कि पहले दशमलव और रेकरिंग को हटाकर सभी अंकों से जो बनने वाली संख्या है वो पूरी संख्या लिख देंगे। तो ये पूरी संख्या हो गया 32। उसके बाद क्या करेंगे, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको और उसके बाद की संख्या को छोड़ के उससे पहले के अंकों से बनी जितनी भी संख्या होगी उसको माइनस करके लिख देते हैं। यानी माइनस करके 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को छोड़ देंगे, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, बटा इसका फॉर्मूला नीचे क्या होता है, 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 10 के पावर 2 हो जाएगी, घटाओ 10 के पावर दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं हो। यानी रेकरिंग जिस पे रहेगा उससे पहले वैसे अंक जो दशमलव के बाद हो जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो वो केवल 3 है, यानी 1 अंक है तो 1 लिखा जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 32 में से 3 गया 29 होगा, और 10 के पावर 2 यानी 10 दहाई 100, घटाओ 10 के पावर 1 यानी 10, तो ये मान हो जाएगा 29/100 में से 10 गया 90। तो 29/90 हम लोग देखेंगे कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 8/25 है, होगा नहीं। ऑप्शन बी में है 29/29/90 यानी 29/90 है, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29/90। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को खोजना है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सत्य कथन कौन है। तो पहला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके आप देख सकते हैं, जैसे 2√2 हो गया, अपरिमेय संख्या है, और उसी में हम गुना कर देंगे 3√2 से, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, √2 गुने √2 √4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुने 4 का वर्गमूल 2 यानी 3 दूना 6 हो गया। तो ये निकल गया परिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, अर्थात ये कथन गलत है। हमको चुनना है सत्य कथन।
दूसरा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये सही है। जैसे एक परिमेय संख्या ले लिए हम, अगर 3 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2, इसको गुना करेंगे तो 3√2 आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से किसी भी परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा। तो ये कथन सही लग रहा है। चलिए तीसरा चौथा भी हम देख लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। नहीं, ये गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे अगर 3√2 है और उसमें हम 4√2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर केवल इसका जो ये गुणांक होता है वही जुड़ता है। तो 4 और 3 7√2 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय है। और यहाँ कह रहा है अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। अगला है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। नहीं, ये भी गलत है। हो सकता है, जैसे एक पूर्णांक हम ले लेते हैं 5 और प्लस एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 9/3। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इस पूर्णांक को भी परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 एकम 3 तो 9 एकम 9, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/3। 3 से 3 8 24 कट जाएगा, ये 8 आ गया जो पूर्णांक है। ये कह रहा है कि पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। याद रखना है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि दशमलव प्रसार शांत होता क्या है। किसी भी भिन्न को अगर सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे यानी कि न्यूनतम रूप में लिखेंगे, उसको काट करके छोटा से छोटा रूप में लिखेंगे, तो वो हमेशा p/2m इंटू 5n के रूप में आए, यानी 2 के पावर और 5 के पावर कोई पूर्ण संख्या हो, इस रूप में आए, तब ये वो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए पहला वाला को तोड़ के देखते हैं। इसका ऊपर 11 है तो 11 होगा। 700 के अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा हम रफ करके यहाँ देख लेते हैं। 700 का अगर तोड़ेंगे तो ये 2 से लगेगा 350, फिर 2 से लगेगा 175, उसके बाद ये 5 से लगेगा, 5 3 15 50 25, फिर ये 5 से लगेगा 5 7 35। देखिए इसमें 7 आ गया, और चूंकि ऊपर 11 है, 11 से 7 कटने वाला नहीं है, ये आ रहा है 11/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 7। यहाँ कर रहा है 2 और 5 के रूप में ही रहना चाहिए, यहाँ 7 आ गया, तो ये तो शांत, इसका दशमलव निरूपण तो शांत होगा नहीं। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। ये ऊपर है 91, 91 को भी तोड़ लेंगे, ये टूटेगा 13 गुने 7, 13 7 91 बटा नीचे 2100 है। अगर 2100 के हम तोड़ के देखते हैं तो ये सबसे पहले 2 से लगेगा 1050, फिर 2 से लगेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 525। फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5 0, 5 एकम 50 25। फिर 5 से लगेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, उसके बाद लगेगा 3 से 7 बार में। देखिए ये आ गया। अगर मान लेते हैं कि इसको हम लिख देते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 गुने 7। अब मान लीजिए ये 7 से 7 काट भी देते हैं तो भी ये 3 आ रहा है, जबकि आना चाहिए केवल 2 और 5 के रूप में, तो ये भी शांत नहीं है। इसको जरा देखिए,
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 343 जो है, 343 जो है, इसको तोड़ के देखिए तो 7 से लग जाएगा, 7 चौका 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, तो 7 गुने 7 गुने 7 टूट रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 343 के 7 के पावर 3 अब बटा नीचे लिखा हुआ है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। तो 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट गया, तो 2 और 5 के रूप में केवल आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के रूप में है। तो हम अभी बताए हैं कि ऊपर कोई p होना चाहिए, नहीं पूर्णांक होनी चाहिए। तो ऊपर पूर्णांक कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 बच रहा है, और नीचे 2 के पावर और m और 5 के पावर n, यानी 2 के पावर कोई पूर्ण संख्या और 5 के पावर कोई पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तो इस रूप में ये आ गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो ये हो जाएगा, ये जो परमीय संख्या है इसका दशमलव निरूपण हम लोग बदलेंगे तो शांत हो जाएगी। क्या होगी? शांत होगी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.27 और 27 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, और ये क्या है इसके बारे में पूछ रहे कि ये क्या है। ये एक पूर्णांक है कि परमीय संख्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि एक अपरमीय संख्या है। तो देखिए, जब भी रेकरिंग के रूप में जैसे 3.27 है तो 3.272727 इस तरह से आते रहेगा, तो ये तभी आता है जब कोई परमीय संख्या हो। किसी परमीय संख्या का दशमलव निरूपण ही शांत एवं अशांत दोनों होती है। अशांत आवर्ती होती है और नहीं तो शांत होता है। तो यहाँ अशांत आवर्ती दिया हुआ है, सॉरी शांत अशांत आवर्ती है, जैसे 2 रिपीट कर रहा है, तो ये एक परमीय संख्या का दशमलव निरूपण होगा, जो पीछे हम लोग क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। जैसे देखिए ये 0.32 के ऊपर रेकरिंग था, तो इसको हम लोग बदले तो 29/90 आया है। ये एक परमीय संख्या है। तो इसी तरह से ये भी 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका ये जो होगा एक परमीय संख्या होगी। अगला है 0.7 है, 0.7 है और 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसका मान क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले दशमलव को हटा के पूरी संख्या लिख देंगे, और घटाओ जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ के उससे बनी संख्या को घटा देंगे, तो उससे पहले कुछ है नहीं, यानी 0 को घटाएंगे, बटा 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या, तो दशमलव के बाद केवल एक 7 है तो 1 लिखेंगे, और घटाओ 10 के पावर दशमलव के बाद वैसे अंकों की संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं हो। तो दशमलव के बाद कोई है ही नहीं अंक जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 0 गया 7, बटा 10 के पावर 1 यानी 10, घटाओ 10 के पावर 0 यानी 1, तो ये हो जाएगा 7/9, और 7/9 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7/9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए, इसमें अशांत खोजना है, शांत नहीं, अशांत खोजना है। अशांत आवर्ती जिस हम अभी बताए हैं कि शांत दशमलव निरूपण तब होता है, शांत के लिए क्या होता है कि वो परमीय संख्या में रहे तो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहे। अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा, इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। ऊपर 23 है, 23 टूटेगा नहीं, पहले इसको सरलतम रूप में चेंज करेंगे तब ये इतना आना चाहिए। और नीचे 5 को अगर 50 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुने 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 23/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। देखिए ये इस रूप में आ रहा है, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यानी इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। हमको खोजना है अशांत। तो चलिए इसको तोड़ के देखते हैं। 39 को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 13 गुने 3 या 3 गुने 13। 243 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने
3 गुने 3, एक 3 से एक 3 को काट भी देते हैं तो ये हो जाएगा 13/3 के पावर 4। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 4 आ रहा है, हमको लाना है 2 के पावर m और 5 के पावर n। इस रूप में रहेगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो यहाँ 3 आ रहा है और 3 के पावर 4 है तो यही अशांत हो जाएगी। इसका दशमलव निरूपण जो होगा अशांत होगा। आगे भी चेक करके देख सकते हैं। 25/1600 है तो 25 को तोड़ देते हैं 5 गुने 5, सरलतम रूप में तोड़ देते हैं चूंकि कट जाए जो कटने वाला हो। 1600 के अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 फिर 2, ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। उसके बाद हो जाएगा 5, एक और 2 हो जाएगा गुने 5। अब देखिए 5 गुने 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 दूना 800, 800 दूना 1600। अब 2 5 से हम 2 5 को अगर काट देते हैं तो ये बचेगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। अब देखिए 2 के पावर 6 है, 5 नहीं है मतलब 5 के पावर 0 है, तो ये भी 2 और 5 के रूप में है, यानी ये भी शांत है। इसको भी जरा देख लेते हैं चेक करके। ये 13 है और 625 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 बार टूटेगा, तो ये हो जाएगा 13/5 के पावर 4। इसमें 2 नहीं है मतलब 2 के पावर 0 छुपा हुआ है, तो ये भी 2 5 के रूप में है, ये भी 2 5 के रूप में है और ये भी 2 5 के रूप में है। केवल बी है जिसमें 3 आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39/243। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछे हुआ है, 2021 के फाइनल एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बस वही हाल है, इसमें शांत पूछ रहा है तो जिसका 2 और 5 के रूप में होगा वो शांत होगा। जिसका हर देखेंगे सरलतम रूप में बदलने के बाद भी 2 और 5 के रूप में आ जाए तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अब जरा देखिए इसका 17 है, 81 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 टूटेगा जी, पहले ही नहीं होगा। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 टूटा, इसके हर में 3 आ रहा है तो ये अशांत है। ये 16 है बटा 41 है, 41 टूटेगा ही नहीं, ये 41 ही रह जाएगा, ये अशांत हो गया। इसका तोड़ेंगे तो 13 है, 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 टूटेगा, 5 तो है लेकिन 3 आ गया, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। इसका 19 बटा 80 को तोड़ेंगे तो 19 हो गया, 80 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आएगा। तो ये देखिए 19 बटा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 हो रहा है। 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, तो इसका हर जो है 2 और 5 के रूप में आ गया, यानी 2 के पावर कोई पूर्ण संख्या और 5 के पावर कोई पूर्ण संख्या, इस रूप में अगर आ जाए तो वह परमीय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19/80, इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.105 का अगर हम p/q के रूप में लिखते हैं, यानी p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में से कौन होगा। अगर इस रूप में हम बदलेंगे तो कौन होगा, तो इसको बदल के ही देख लीजिए। जैसे 0.105 है, इसमें कहीं रेकरिंग नहीं है, तो दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 0 दे देंगे, यानी ये हो गया 105/1000। अभी ये कट सकता है, इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए पहले काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार में ये कटेगा, 5 दूना 10 0 0 200 बार में, यानी ये आ गया 21/200। अब हमको इस रूप में बदलना है, तो ऊपर तो p का मान 21 हो गया, तो ऊपर 21 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 12 दे दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें 21 है, इसमें 21 है,
तो इस दोनों में से कोई होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 200 को तोड़ के देखते हैं। 200 का अगर तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5। अब देखिए 1 2 3 को 2 आ रहा है, यानी 2 के पावर 3 होगा। गुने 5 2 को है तो 5 के पावर 2 होगा। तो हर में 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 होना चाहिए और अंश में 21 होना चाहिए। अब ये कहाँ है जरा खोज के देखते हैं। जरा देखिए, इसमें तो 12 है, होगा ही नहीं, ये तो पहले ही नहीं होगा। इसमें 21 ऊपर ठीक है, नीचे 2 के पावर 3 और 5 के पावर ये 2 है, 52 लिखा गया, 5 के पावर 2 है और यही होगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में अगर 21 बटा 2 के पावर 5 के पावर 3 है तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी इसका सही है, 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 0.105 का अगर p बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में चेंज करेंगे तो 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 आएगा। ये आएगा 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, इस रूप में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत, इस अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया भी था। शांत है मतलब उसके हर को पहले सरलतम रूप में चेंज कर लेंगे और हर को तोड़ के देखेंगे वो 2 और 5 के रूप में केवल टूटता है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पहला देखते हैं, 15 है तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 टूटेगा। अब 1600 है नीचे, तो 1600 का अलग तोड़ के देख लीजिए। 1600 के तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा 800, फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25 और फिर 5 से लगेगा 5, यानी 1 2 3 4 5 6 को 2 आया, 2 को 5 आया। तो हम 2 के पावर 6 लिखेंगे, एक को 5 ऊपर है तो इसको 5 गुने 5 लिख देते हैं, दोनों 5 को, एक 5 से एक 5 को काट देंगे तो ये हो गया 3 बटा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। ऐसे भी हर में लास्ट में 0 रहेगा तो 2 5 के रूप में रहता ही है और ये 2 और 5 के रूप में ही इसका केवल हर आ रहा है, इसीलिए इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी का भी चेक करके देख लीजिए। ये है 19। अब 210 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 टूटेगा, 7 5 35 थे, 105 दूना 210। अब देखिए इसमें 3 और 7 आ गया, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत इसका नहीं होगा। इसका तोड़ के देखिए, 3 का 3 है, 88 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 टूटेगा। 2 2 2 तो है लेकिन 11 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब 8 बटा 75 का तोड़ के देखिए, 8 है, 75 का अगर तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 टूटेगा, 5 गुने 5 25 75, हाँ 3 गुने 5 गुने 5। अब 5 5 तो आया लेकिन 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अर्थात पहला सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 बटा 1600, जिसका दशमलव निरूपण बदलेंगे तो शांत होगा, यानी दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। अगला क्वेश्चन है, p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को अगर लिखा जाए तो क्या होगा, इसमें से कौन आएगा वो पूछ रहा है। तो इसको चेंज करके देख लीजिए, 0.67 है, इसमें कोई रेकरिंग नहीं है तो दशमलव हटाएंगे, बटा में 1 देंगे और 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 0 दे देंगे, तो ये हो गया 67 बटा 100। और 100 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 67 और नीचे हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 67 बटा
के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब इसमें जरा देखिए, इसमें 67 के बटा 2 के पावर 0 गुने 5 है, यानी 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ 67 बटा 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2 है, यहाँ आ रहा है 2 के पावर 2 5 के पावर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। यहाँ 67 बटा सीधे 2 गुने 5 है, ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये आना चाहिए 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का पेज आ गया है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। और खासकर वैसे स्टूडेंट जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बता दें कि हम इस बार 2025 के मैट्रिक एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके लिए डिटेल क्लास चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आएंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिलता रहे और इसका लाभ ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.49 के ऊपर रेकरिंग है, क्योंकि P बटा Q के रूप में अगर लिखा जाए तो क्या होगा? इसमें 49 बटा 100 होगा, या 49 बटा 99 होगा, 49 बटा 90 होगा, या 49 बटा 9 होगा। तो इसको तो अभी बदलने का तरीका कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 0.49 है, दोनों पर रेकरिंग है, तो पहले तो अंश के रूप में क्या लिखेंगे? दशमलव को हटा के पूरी संख्या पहले लिख देंगे, तो दशमलव को हटा के पूरी संख्या 49 बन रही है। घटाओ, जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ के उससे बचे हुए शेष बचे हुए अंकों से बनी संख्या, तो रेकरिंग 4 और 9 पर है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो बाकी 0 है, तो इधर 0 लिखेंगे। अब बटा, नीचे लिखेंगे 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या, तो दशमलव के बाद 1 2 गो अंक है, तो 10 के पावर 2 लिखेंगे। घटाओ, फिर 10 के पावर दशमलव के बाद वैसे अंक लिखेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 2 ही अंक है और दोनों पर रेकरिंग है, बाकी बिना रेकरिंग वाला कोई है ही नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 49 में से 0 जाएगा, 49 बचेगा, और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 2 100, घटाओ 10 के पावर 0 यानी 1, किसी भी चीज के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 49 बटा 100 में से 1 गया 99, यानी 49/99, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49 बटा 99। अगला क्वेश्चन है 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, 0.4 के ऊपर रेकरिंग है, दोनों को जोड़ने पर जो सरलतम रूप होगा यानी P/Q के रूप में जो होगा वो कौन सा आंसर आएगा? तो बहुत आसान है, 0.3 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो अभी बताए हैं उसके हिसाब से पहले पूरा 3 लिख देंगे। घटाओ, जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़कर बाकी 0 बच रहा है। अब बटा, नीचे लिखेंगे 10 के पावर दशमलव के बाद कुल 1 अंक है, तो 1, घटाओ 10 के पावर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो 0। अब ये हो जाएगा 3 में से 0 गया 3, अब बटा 10 के पावर 1 यानी 10, घटाओ 10 के पावर 0 यानी 1, तो ये हो गया 3 बटा 9। इसी तरह से 0.4 को अगर बदलेंगे, 0.4 है इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको बदलेंगे तो 4 बटा 9 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 बटा 9 जोड़ 4 बटा 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 का एलसीएम हो गया 9, 9 एकम 9 तो 3 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, तो हो जाएगा 4 3 7 बटा 9। 7 बटा 9 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 बटा 9। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 0.57 और 57 के ऊपर रेकरिंग है का सरलतम रूप क्या होगा? बस वही क्वेश्चन है, फिर आसानी से बना लेंगे। 0.57 है, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो पहले तो पूरा संख्या लिख देंगे 57 यानी 57 बन रहा है। घटाओ, जिस पे रेकरिंग छोड़ है उसको छोड़कर बाकी कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे। बटा 10 के पावर दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 हो जाएगा। घटाओ 10 के पावर दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं हो, 2 गो है लेकिन दोनों पर रेकरिंग है, बिना रेकरिंग वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब 0 है। इसको सॉल्व कर देंगे, 57 में से 0 गया 57 बटा 10 के पावर 2 हो जाएगा 100,
घटाओ 10 के पावर 0 यानी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर अंश में 57 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100 में से गया 99, 57/99। अब ये कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 7, 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 3 9, 19/33 यानी 19/33 इसका आंसर होगा। और 19/33 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। देखिए बदलने के बाद भी इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, 57/100 दिया हुआ है, जो है नहीं, 57/99 है ही नहीं। 57/99 को ही 19/33 के रूप में सरलतम रूप में दे दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19/33। चलिए अगला क्वेश्चन है 6.125 घटाओ 6 प्लस √125 घटाओ 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4√5 है। इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय आएगा कि वास्तविक आएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले सब ब्रैकेट को हटाएंगे। पहला है 6 प्लस √125, तो इसको लिख देंगे 6 प्लस √125। उसके बाद बीच में घटाओ का चिन्ह है तो घटाओ देंगे। घटाओ के बाद अगर कोष्टक है तो कोष्टक को हटाएंगे तो इस घटाओ के बदले इसके बीच का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस √5। फिर यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, +1 माइनस 4√5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अंक वाला पहले से देख लीजिए, 6 है, 3 है, 1 है। 1 के पहले प्लस है, 3 के पहले माइनस है और 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। तो 6 और 1 दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 7, घटाओ 3, ये दोनों संख्या एक साथ आ गया। अब रूट वाले को चलिए तोड़ते हैं। प्लस √125 है, इसको तोड़ेंगे तो √5 गुने 5 टूटेगा। उसके बाद ई माइनस √5 अकेले है तो माइनस √5 अकेले रहेगा, ई माइनस 4√5 है तो 4√5 अकेले रहेगा। अभी देखिए 7 में से 3 गया, 4 बचा, प्लस इसमें 2 को 5 के बदले 1 5 बाहर निकल जाएगा तो 5√5 हो जाएगा। ये दोनों घटाओ में है, ये भी घटाओ में है, ये भी घटाओ में, 4√5 है, सीधे √5 है। सीधे √5 का मतलब 1√5 है, तो 1√5 और 4√5 दोनों माइनस में है तो माइनस में ही दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√5। अब देखिए ये प्लस 5√5 है, ये माइनस 5√5 है, तो 5√5 में से 5√5 घटेगा तो 0 आएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, सीधे बच गया 4। अब सीधे 4/4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या है। अब जरा देखिए इसे परिमेय संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, अपरिमेय का वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं तो होगा ही नहीं, जो परिमेय हो चाहे अपरिमेय वो वास्तविक होगा ही, तो ये होगा नहीं, अपरिमेय है नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा परिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन है 0.375 के पी क्यू के रूप में क्यू का रूप क्या होगा, केवल नीचे वाला पूछ रहा है, ये इसका मान जो होगा इस चारों में से क्या होगा। तो जरा देखिए इसको हम लोग बनाकर पहले देखते हैं। 0.375 है तो दशमलव हटाएंगे, बटा में देंगे 1, दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक है तो 1 2 3 गो 0 बैठा देंगे, यानी ये हो गया 375/1000। अब इसको काट दीजिए, 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35 50 25 75 बार में 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 गो 0 बैठ जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 5 50 25 15 बार में। फिर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 0 40 बार में। फिर 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 8 40, यानी इसका मान आया 3/8। अब 8 को तोड़ना है तो 8 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुने 2, अर्थात इसका मान आ जाएगा 3/2 के पावर 3, गुने 5 के रूप में भी दिया हुआ है तो 5 नहीं है तो 5 के पावर 0।
और हमको केवल यानी नीचे वाला मान जो है हमसे केवल नीचे वाला मान पूछ रहा है कि नीचे वाला यानी q का रूप क्या होगा। तो q का मान होगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 दिए हुआ है ऑप्शन ए में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें 5 1 भी नहीं है, तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आ गया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर का पेज। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।